Assalamualaikum class, how are you all? As you all know, July task is done and you are supposed to attempt the test now. तो पहले आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है सारे का सारा, देन attempt the test and submit your test by 20th August in school. ठीक है, हो गया. आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है ऑफ आवर अगस्त टास्क. तो अगस्त में सबसे पहला जो हमारा है चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर 11 वेदर. In this chapter we will learn about weather, factors that control weather, difference between weather and season and types of seasons. ठीक है, ये चार बेसिक चीज़ें हमने पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अवेयर कि वेदर होता क्या है. वेदर को उर्दू में कहा जाता है मौसम. ठीक है, वेदर इज़ द टेम्परेचर एंड सम अदर कंडीशंस ऑफ अ सर्टेन प्लेस. किसी भी खास जगह की का जो टेम्परेचर होता है और कुछ कंडीशंस होती हैं उसको हम मौसम कहते हैं. Weather can send huge storms of dust sweeping across dry land, paint a rainbow in the sky or give a wonderful sound and light in the form of thunder and lightning. वेदर का काम क्या होता है? इसकी वजह से तूफ़ान आते हैं डस्ट के. इसके अलावा रेनबो भी वेदर की वजह से कॉज होती है. अगर थंडर है, बिजली जो आसमान में चमकती है या बारिश होती है, तो वो भी वेदर की वजह से होती है. वेदर अफेक्ट्स आउटडोर गेम्स, travel plans, crops, our health, our clothes, the sale of goods and even the political events of a country. वेदर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं. लाइक अगर वेदर की सच हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, सडनली आउटडोर गेम्स चल रही हैं या कोई भी बड़ा सा इवेंट चल रहा हो और सडनली बारिश आना शुरू हो जाए, बादल गरजने स्टार्ट हो जाए, तो वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा. अगर गर्मी के मौसम में बारिशें ना हों, चावलों की फसलों को पानी प्रॉपर ना मिले, तो वो भी ग्रो नहीं करेंगे. इसलिए वेदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन पर. व्हाट इज़ वेदर? When we say it is hot, cold, rainy or windy, we are talking about weather. हम कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंड है या बारिश है या बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो बेसिकली ये क्या है? ये मौसम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. वेदर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम इन अ गिवन प्लेस. ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर स्पेसिफिक टाइम में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम वेदर कहते हैं. जैसे अभी अगर पंजाब की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मौसम स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रॉम कराची और एनी अदर सिटी. और अगर हम कंट्री टू कंट्री देखते हैं, तो अगर यहाँ पे गर्मी है, किसी और कंट्री में पॉसिबल है कि सर्दी हो. इट कैन चेंज फ्राम डे टू डे. डेली वेदर एक जैसा नहीं होता. ठीक है, रोज़ कोई ना कोई चेंज आता है. किसी दिन बारिश हो जाती है, किसी दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किसी दिन सूरज निकलता है, किसी दिन नहीं निकलता. इट कैन इवन चेंज सेवरल टाइम्स इन अ डे एंड बी हॉट, विंडी, कोल्ड एंड रेनी ऑल इन अ सिंगल डे. दिनों में चेंज होने के अलावा एक दिन के अंदर भी इसकी कंडीशंस चेंज हो सकती है. जैसे आज के मौसम की अगर हम बात करें, तो मॉर्निंग में सूरज बहुत ज़्यादा था, गर्मी थी, जबकि अब जो है टेम्परेचर मॉडरेट हो गया और हल्की हल्की हवा चल रही है. इवन देयर इज़ दिस वेदर ऑफ रेन. ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट आर डिफरेंट. क्लाइमेट और वेदर जो है वो डिफरेंट होते हैं. किस तरह से? क्लाइमेट इज़ अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर व्हेन द टाइप ऑफ वेदर रिमेन्स मोर और लेस देन सेम. क्लाइमेट जो है वो डेली चेंज नहीं होता, वो कुछ महीनों का कुछ महीनों का अरसा होता है किसी साल के अंदर, जब जो हमारा वेदर है वो सेम रहता है. लाइक सेम रहने का मतलब क्या है? जैसे हमारे एक साल के अंदर 4 मौसम आते हैं, ऐसे ही होता है ना, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. ठीक हो गया. तो बेसिकली वो क्या है? हमारा क्लाइमेट चेंज है. हमारा क्लाइमेट गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, फिर उससे ख़ज़ां की तरफ चला जाता है, बहार की तरफ चला जाता है. से फॉर एग्जांपल इट विल जनरली रेन ड्यूरिंग मानसून, बट देयर मे आल्सो बी अ फ्यू सनी एंड क्लाउडी डेज एज वेल. मानसून में क्या होता है? बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ दिन जो है वो ऐसा नहीं होता कि रोज़ बारिशें होती है. कुछ दिन सनी भी हो सकते हैं, कुछ क्लाउडी भी हो सकते हैं. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज ड्यू टू 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो
उस 4 फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। सन की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, रेन की वजह से और विंड की वजह से। कैसे ये 4 एलिमेंट्स इम्पैक्ट करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं वेदर को, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल माई नेक्स्ट लेक्चर, read out this page number 79 very much carefully and underline the difficult words, plus write the difficult words in your notebook. If you have any question, ask in Google Classroom. Take care. Allah Hafiz.